Today we are discussing about advantages of partnership firms. You know that we are doing partnership firms from the chapter Forms of Business Organization. So let's start the advantages of partnership firm. First advantage is ease of doing business, and the second is balanced decision. Third is more funds. Fourth, sharing of risk, and then secrecy. So I will tell you one by one in detail about the advantages of partnership firm. Advantages means the business merits. So what are the merits of doing partnership business? So first is ease of doing business. So when we do advantages of partnership firm, we compare the partnership firm with other form of business organizations, so that we can identify the advantages of partnership firm to others. So first of all, we will do ease of doing business. So whenever we want to start partnership firm, it is very easy to start. Why? Because no registration is required in partnership firm. Whenever two or more persons want to do business, they join together and they start doing business. Just one thing is required, that is an agreement. And agreement is not mandatory, not compulsory. So this is their personal fate, that whether to write everything, every rules in the partnership firms they are following in the partnership agreement or not. So whenever they want to start a business, they can do at once, because just like companies, no registration is required, no documentation is required in partnership firm. So अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना होता, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता. तो उसमें एक अग्रीमेंट होता है. अगर हम पार्टनर्स हैं, सपोज हम 4 पार्टनर्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम सब मिलके जो भी अग्री करेंगे, जो भी रूल्स इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम एक एग्रीमेंट में लिख लेते हैं. वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. सो बेटर यही है कि वो एग्रीमेंट रिटन में हो. क्यों? क्योंकि आने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया जा सके इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट पार्टनर में हो जाते हैं. बट अग्रीमेंट भी कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है. सो अगर हम ये सब कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं पार्टनरशिप का, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होता है, अगर वो हम करवा लेते हैं तो हमें उसके फ़ायदे हैं. आने वाले टाइम में अगर हमारे ऊपर कोई भी केस हो या फिर अदर केसेस में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा 1932 सेक्शन अप्लाई होता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होके वो रिजॉल्व हो जाता है मैटर. तो रजिस्ट्रेशन करवाने के हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं. बट अगर हम चाहते हैं कि कुछ पार्टनर्स मिलके हम बिजनेस स्टार्ट करें, दैट इज़ वेरी इजी, बिकॉज नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो दे डू एग्री एंड दे स्टार्ट बिजनेस. अग्रीमेंट मीन्स, अग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो जिस पे पार्टनर्स अग्री करते हैं. जैसे सपोज कि हमारी आने वाले टाइम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन सा पार्टनर कितना काम करेगा, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पार्टनर की है. इतनी ड्राइंग्स करवा सकते हैं पार्टनर. अगर फुल ईयर में कहीं भी पार्टनर्स को ज़रूरत पड़ती है किसी पैसे की, तो वो कितने पैसे अकाउंट में से अपने निकलवा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ ऐसी जिस पे वो सब एग्री करते हैं, तो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में वो लिख सकते हैं. सो वी कैन से ease of doing business. Whenever we want to start partnership firm, it is very easy to start it. So next is balanced decision.
As we know that in sole proprietorship there is one person and the decisions that are taken by only one person. So one person cannot be perfect in many things. So whenever we think a balanced decision, sole proprietorship doesn't have balanced decision. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें बैलेंस डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन में बहुत सारी स्किल्स नहीं हो सकती. मे बी वो मैनेज अच्छा कर सकता है बट उसकी पॉलिसीज़, उसकी फॉर्मुलेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि वो आगे आने वाले टाइम के लिए पॉलिसीज़ अच्छी बना सके. तो उसको कोई बाहर से हायर करना पड़ेगा, कोई पर्सन. क्यों? क्योंकि वो खुद उसमें इतनी परफेक्शन नहीं होती. बट सोल ट्रेडर में उस सोल ट्रेडर पर्सन का ही काम है कि वो सब डिसीजंस लेता है और डिसीजन खुद के होने की वजह से उसमें इतनी कॉम्पिटेंसीज नहीं होती हैं कि वो सभी डिसीजंस ले सके. बट अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे बैलेंस डिसीजन होता है. बैलेंस डिसीजन मतलब कि जैसे हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, तो अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करके वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो एक बैलेंस्ड डिसीजन होता है. और कंपैरिजन करें अगर हम इसका सोल ट्रेडर में तो उसके कंपैरेटिवली पार्टनरशिप फर्म का जो भी डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड डिसीजन होता है. नेक्स्ट इज मोर फंड्स. सो इन सोल ट्रेड बिजनेस देयर इज ओनली वन पर्सन. So the investment that is we invest in the business is by only one person. The investment is of one person only. So wherever we talk about partnership firm, there are number of persons we have in partnership. So number of funds we have. We have funds from different persons. हम ये एग्री कर लेते हैं कि एक पर्सन इतना फंड लेके आएगा बिजनेस में, तो वो फंड एक जितना भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिसाइड किया जाता है जब वो एग्री करते हैं, एग्रीमेंट लिखते हैं. उस टाइम पे वो डिसाइड करते हैं कि कितना फंड होगा वो लेके आएंगे जो. तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इसका कंपैरिजन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ करते हैं तो पार्टनरशिप में हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप. So next is sharing of risk. So as we know there are different number of persons. अगर हम सोल ट्रेड की बात देखें तो सोल ट्रेड में एक ही पर्सन होने की वजह से सारा का सारा जो भी बर्डन है बिजनेस का उस पर होता है. इन्वेस्टमेंट करके अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी एक सोल ट्रेडर का होता है. बट अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी सोल ट्रेडर उस सिंगल पर्सन के ही होते हैं. तो हर बार प्रॉफिट होना बिजनेस में ज़रूरी नहीं है, कई बार लॉसेस भी हो सकते हैं. इन केस ऑफ लॉसेस देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज़ टू बियर द लॉसेस. बट इन पार्टनरशिप इफ वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स एंड द शेयरिंग ऑफ रिस्क इज देयर. अगर हमारे पास कुछ रिस्क आ जाता है, आने वाले टाइम में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, अनफॉर्चुनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाती हैं. पार्टनर 1, 2, 3, 4 जस्ट लाइक वी हैव पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो वो उसमें डिवाइड हो जाता है हमारा बर्डन. नेक्स्ट है सीक्रेसी. सो अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात देखें तो जैसे कंपनीज में सभी अकाउंट्स को पब्लिश करना होता है, लोगों को शो करना होता है, क्योंकि जब हम कंपनी फॉर्मेट करते हैं तो लोग ही होते हैं जो हमारी कंपनी में मेंबर्स होते हैं. तो अगर हमारी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हमें अपने अकाउंट्स को शो करना होता है, पब्लिश करना होता है अकाउंट्स को कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी कंपनी का बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है. बट अगर हम पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स को उनको किसी को दिखाना नहीं होता, क्योंकि वो 4 पार्टनर्स जस्ट लाइक वो 3 पार्टनर्स हैं, तो वो 3 पार्टनर ही मिलके बिजनेस कर रहे हैं. तो ये सब उनमें इंडिविजुअली उन सब में पर्सनली रहता है ये सारी चीज़ें कि अकाउंट्स कैसे हैं, प्रॉफिट कितना है, ऑल दैट. तो दे हैज़ नॉट टू शोन इट टू अदर्स. सो देयर इज सीक्रेसी. कंपनीज की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पार्टनरशिप फॉर्म में सीक्रेसी है,
क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने होते। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग, बैलेंस डिसीजन, मोर फंड्स, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड सीक्रेसी। So every business has some positive and some negative effects. So what are the disadvantages of partnership firm? Let's see. First is unlimited liability. The liability of partnership firm is unlimited. The members' personal assets can be used for payment of debt of the business. So suppose whenever there is a lack of capital in the business, so we take debts and the partners take debt. Whenever the partners are not able to pay the debts, they can be said to give their personal assets for the payment of the liability. So we can say the unlimited liability means the partners have unlimited liability. Their personal assets can be used to repay the debts of the business. Next is limited resources. We have limited resources. If we see, this point was in advantages also, features also, because we have limited resources. Just like in sole, if we compare it with sole trade, it has more resources than a sole trade business. But if we compare it with the company, there are less members as compared to company in the partnership firm, so limited resources are there. The resources are limited up to the extent of number of members in the partnership firm. अगर हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, तो हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही होते हैं जितने हमारे पास पार्टनर्स हैं। अगर हम कंपनी के कंपैरिजन में इसे देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, बट अगर हम इसे सोल ट्रेड के कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। सो इसी पॉइंट को हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिवली भी ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि डिस्क्रिप्शन आप उसका क्वेश्चन में कैसे देंगे, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, जैसा भी आप लिखना चाहते हो। सो हियर वी आर डिस्कसिंग डिसएडवांटेजेस, सो वी विल कंपेयर इट विद द कंपनी। As compared to company, the number of members in the partnership are less, so resources are less. So there is a restriction of members also as compared to company. So there is limitation of resources also. Next is lack of harmony. So as the partnership firm is the business with different partners, so there may be some conflicts or confusions can be there in between the partners. So when they carry the business, one person can agree upon one thing and the other cannot be. So there can be conflicts. Whether you are in partnership with your fast friends, either you can have their disputes also, conflicts also on some points. So there is lack of harmony. Next is lack of continuity. Lack of continuity means as number of partners are there, but whenever there is a death of partner and whenever a partner gives prior notice to dissolve the partnership firm dissolved. So अगर हम एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप फर्म दोबारा से रिक्रिएट होती है। उसी तरह ही अगर बैंक्रप्सी का केस हो, तो अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हैं, लॉसेस ज़्यादा हैं, हर ईयर टू ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी कम है, इसमें कॉन्टिन्यूटी बनी नहीं रहती। नेक्स्ट है हमारे पास प्रायर नोटिस। अगर हर पार्टनर को ये राइट है
कि अगर वो पार्टनरशिप से जाना चाहता है तो उसे प्रायर नोटिस देने का राइट है। सो अगर वो पार्टनरशिप में से जाना चाहता है तो वो प्रायर नोटिस देता है, तो उसके लिए भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, पार्टनरशिप चलती नहीं रहती, सो कॉन्टिन्यूटी की कमी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। जैसा कि मैंने एडवांटेजेस में बताया था कि पब्लिश हम नहीं करते पार्टनरशिप के। सो वी डोंट पब्लिश द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स जस्ट लाइक कंपनी। सो पीपल डोंट हैव फेथ इन पार्टनरशिप फर्म्स। Creditor don't give loan to partnership firms. So we have lack of public faith. Public don't faith upon partnership firms. They think that they are looting the people and they are earning the profits. So if we see again, we have unlimited liability. Liabilities unlimited होती हैं, हमारी बिजनेस डेट को पे करने के लिए हमारी पर्सनल असेट्स भी यूज कर ली जा सकती हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही हैं जितने हमारे पास मेंबर्स हैं। मेंबर्स जितने हैं उतनी ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ हार्मनी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से हमारे लैक ऑफ हार्मनी है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में, कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन किया जा सकता है, मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी, डेथ और एनी केस। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स पब्लिश नहीं किए जाते तो लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म पे फेथ नहीं होता, उनकी एक्यूरेसी पे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम कहीं भी शो नहीं करते, दैट्स वाई लोगों को उन पे फेथ नहीं होता। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म।